So good evening. Formally, we are going to start fundamental of partnership. और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जब हम शुरुआत देखिए, जब मैंने पहली क्लास आप लोगों के साथ ली थी, डिस्कशन में बताया था कि हमारी फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं, सेकंड में कितने चैप्टर हैं, थर्ड बुक में कितने चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर आपके सामने है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यू कैन लीव। क्या बोले हम लोग? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं। व्हाट ऑल टॉपिक्स वी हैव टू टेक इन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उस समय भी बताया था। अब कुछ लोग उस क्लास में नहीं थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो मैं उसका एक बार रेफरेंस दे देता हूँ, बिकॉज दैट डजंट एग्जिस्ट इन रिकॉर्डिंग एज वेल। इसकी रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होती है मैं डाल देता हूँ, और आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस लेके चलते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन लेके चलेंगे, ठीक। वंस वी आर वेल वर्स विद द डेफिनेशन, तब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की क्या फीचर्स की। फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स होने के बाद हम बात करेंगे किसकी? पार्टनरशिप डीड की। इसकी बात करेंगे, पार्टनरशिप डीड की। एंड एंड इट्स कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, नोट करते चलिए साथ साथ अपनी नोटबुक में। फंडामेंटल में ये सब नंबर 4। तो पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स होगा, डेफिनेशन होगा, फीचर्स होगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देन विल टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नंबर 4। नंबर 5 बात करेंगे हम लोग क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। नंबर 6 हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। नंबर 7 बात करेंगे हम लोग पास्ट। नंबर 7 होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। नंबर 8 होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं शायद एक चीज मिस कर रहा हूँ इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन अपने आप ही आ जाता है, चलो देख सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ नंबर 9 पे मैं बोलता हूँ क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वैसे वो है नहीं, वो सब टॉप वो कवर हो जाता है ऊपर ही। और तुमने कहा तो मैंने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ, तो देखो ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वी आर मिसिंग समथिंग। रुक जाइए, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ना मैं ऊपर कवर कर लूंगा अपने आप। ये सेपरेट हेडिंग नहीं बना के चल रहे। नंबर 9 पे मैं लिख रहा हूँ क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो तरह के होते हैं। फिक्स्ड मेथड बनता है, और क्या बनता है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, ऐसे करके। और नंबर 10 आपके पास आता है क्या? कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो जो कि नॉट इन सिलेबस है, सिलेबस में नहीं होता ये। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, तब आपको दिखेगा कि कैपिटल रेशो भी होती है। ग्रेजुएशन में सीनियर क्लास का मतलब होता है, 12th से ऊपर तो ग्रेजुएशन ही होगी ना, ठीक है। नॉट इन सिलेबस ये वाला पार्ट, नॉट इन। 8th वाला गारंटी ऑफ प्रॉफिट। 8th वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। ये सारे टॉपिक्स हम लेके चलेंगे, वन बाय वन हम टॉपिक उठाते हैं। तो सबसे पहले आई कैन टेक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना? डेफिनेशन, अगर नोट कर लिया तो आई कैन स्टार्ट नाउ। तो अपने नोट्स खोलिए फटाफट से, और देखिए उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है ना? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। आकांक्षा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैन यू टेल टू मी? होल्ड होल्ड थोड़ा सा, बहुत तेज चल रही हो तुम, रुक जाओ, जस्ट होल्ड करना। आई एम टेकिंग नोट्स विद यू ऑल। हाँ जी। जो पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है ना, उसमें पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसकी डेफिनेशन दिखेगा, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप अपना नोट्स खोलेंगे जरा जल्दी से, देखिए क्या दिखता है आपके सामने ऑनलाइन में। द नोट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी। Yes, sir. हाँ जी, लिखा है
Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. This definition is given by पार्टनरशिप फॉर्म मतलब पार्टनरशिप एक्ट उसको लिख रहे हैं सामने की तरफ बताइए क्या लिखा था पार्टनरशिप इज द हाँ रुक जाओ रिलेशन बिटवीन क्या पर्सन्स आगे हु हैव एग्रीड क्या टू शेयर द आगे क्या प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आगे carried on by all or any one of them any of them है ना any of them acting for all ठीक है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन का तो है ही नहीं फिरंगियों का बनाया हुआ है ब्रिटिश एक्ट है तो हमने एज इट इज उठा लिया उसको ठीक है अब जरा देखें कि ये जो डेफिनेशन है इसकी सर्जरी करेंगे धीरे धीरे करके इसको काटना शुरू करते हैं है ना कैसे कैसे काटेंगे आइए देखेंगे सबसे पहले क्या बोला रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन्स का मतलब क्या हुआ एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति एक से मतलब यानी कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप यू नीड मिनिमम टू पीपल कम से कम दो लोग तो चाहिए ना या राइट हैंड ने बोला लेफ्ट हैंड से चल ब्रो पार्टनरशिप करते हैं ऐसा थोड़ी होगा क्या एक व्यक्ति अपने आप से शादी कर सकता है हाँ? हाँ, गुजरात में करी एक लड़की ने अपने आप से शादी करी तो वो पता नहीं कैसे कर ली उसको शी वाज सेल्फ ऑब्सेस्ड उसे वो अपने आप को बहुत पसंद थी ठीक है अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में अंगूठी पहना दी हो गया ना हंस मत इट्स अ रियल थिंग वाकई हुआ ऐसा चलो लेकिन वो हमारा एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है ठीक है पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग तो होने चाहिए ठीक है करेक्ट तो हमने बोला क्या दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए नाउ अगर दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए तो हम बात करें जैसे डॉक्टर गुलाटी हैं इन्होंने एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करा आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करी फिर ये विवाह के बंधन में बंध गए वहां भी तो दो दो से ज्यादा लोग थे एक ये था एक पत्नी थी इनकी बाकी पूरी बारात थी उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे क्यों बारातियों की लिमिट थोड़ी होती है कोई भी जितनी मर्जी ले जाओ हाँ तो जिंदगी में एक ही से तो पार्टनरशिप करेगा भाई ये तो कैसी बात कर रहा है पार्टनरशिप है तो सही हाँ बिल्कुल है इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है आपने पता है इसके पिताजी ने इसकी शादी में 2.5 करोड़ रुपया खर्च करा जिंदगी के फ्रूट्स होते हैं बेटा है ना चिन्ह चिन्ह दो बेबी फ्रूट्स नीचे आएगा तो 6-7 हो जाएंगे वो भी क्या फ्रूट्स हैं वो अरे माँ बाप की शादी का फल तुम हो तो सही हाँ अच्छा मतलब ये बड़ा अच्छा बच्चा है ये कंसिडर हिमसेल्फ एज ए लायबिलिटी पहली बात किसी लड़के ने मतलब शानदार बात करी है चलो कोई बात नहीं आइए जरा देखते हैं सबसे पहले लेके चलते हैं दो या दो से ज्यादा लोग कैसे लोग दो बिल्कुल झक सफेद लोग या बिल्कुल अंधियारे दो लोग या एक ब्लैक एक व्हाइट सॉरी आई एम रेसिस्ट हो रहा है थोड़ा सा लेकिन कैसे लोग छोटे बड़े लोग कैसे लोग मेजर मतलब आर्मी के मेजर बंदूकें लेके आ रखे हैं वैसे मेजर कैसे लोग दो लोग कैसे भाई एज पर लॉ ऑफ द कंट्री वो क्या होने चाहिए मेजर होने चाहिए मेजर मतलब अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी मेच्योरिटी मतलब 18 साल से ऊपर के होने चाहिए ठीक है ऐसा होना चाहिए चलिए तो लिखिए एक क्वेश्चन जरा लिखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या ए इज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका मुझे जवाब भी लिखना ए इज 18 year old and B is 17 years and 364 days old. ए है 18 का और बी है कितना 17 साल 364 डेज का कैन ए एंड बी फॉर्म अ पार्टनरशिप पता कैसे कैसे कैसे
बड़ा पढ़ लिख के आई है लड़की इस बार तो, है ना? गलत बोला तुमने जवाब। गल और ए और बी पार्टनरशिप बना सकते हैं। हाँ। हाँ कितने लोग, हाँ कितने लोग? कर दो, कोई बात नहीं, कर दो, हाँ। नहीं, नहीं मानती हो? मेरे तुम फिर फालतू की बात कर रहे हो, हम आगरा बोल रहे हो, तुम कहीं और की बात कर रही हो। हम बोल रहे हैं ए और बी, हमारे क्वेश्चन में ए और बी लिखा, तीसरा कहाँ से आ गया भाई? जब भी दो के बीच में तीसरा आता है भयंकर आग लग जाती है। ऐसा मत बोलो। बोलो, हाथ नीचे कर लो। व्हाट इज द रीजन फॉर यू? इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ करेक्ट फैक्ट। आई टेल यू हाउ। हमने अभी बोला दो लोग मिनिमम होने चाहिए और दोनों के दोनों 18 साल के होने चाहिए। तो ये तो पार्टनरशिप बना ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर गुलाटी बोलते हैं एक दिन बाद बना सकते हैं ना। अब एक दिन बाद की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात क्या कर रहे हैं। आज ये नहीं बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे क्या? ए एंड बी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। ए एंड बी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स टू एडल्ट मेजर पर्सन, इसलिए नहीं बना सकते हैं इसे। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। वो माइनर प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो तो बात की बात है ना। अरे पहले पार्टनरशिप तो बने। पार्टनरशिप तो बनी नहीं। उसके लिए दो चाहिए थे लोग 18 साल से ऊपर के, 18 साल के तो थे ही नहीं, तो पार्टनरशिप कैसे बनेगी? पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। ए एंड बी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज बी इज माइनर। बी इज माइनर। और पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, एक माइनर, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ए, ए इज 18 ईयर, ए इज 21 ईयर, बी इज 18 ईयर्स, सी इज 17 ईयर्स, 364 days old. कैन ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप? अब जवाब दीजिए। इसी तरह तुम बताओ जरा। कैन ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप? इसी तरह कैन यू आंसर ऑनलाइन? निशा, कैन ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप? बताओ निष्का। हाँ हाँ, बना सकते हैं। कैसे? जब हम पार्टनरशिप की शुरुआत करेंगे तो जो फर्म बनेगी वो ए और बी के नाम भी बनेगी। सी को तो इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पार्टनरशिप बनती है, साइन होंगे, और सी तो लीगली साइन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट को। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप को आपको चाहिए मेजर, 18 साल से ऊपर के लोग। तो अब लिखिए इसका आंसर। ए बी एंड सी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज सी इज माइनर। ए बी एंड सी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज सी इज अ माइनर। अब आप बता दो ना, सी इज अ माइनर। हाउएवर, हाउएवर, ए एंड बी कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप। हाउएवर, ए एंड बी कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप। A and B can form a partnership and include, and may include C as a minor partner for profits only. May include C as a minor partner for profits only. A and B can form a partnership and they can include what? C as a minor partner for profits only. ये बन सकती है बात। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि ए बी एंड सी, तुम शुरुआत कर रहे हो पार्टनर की, सी को मिला के शुरुआत नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है इंक्लूड नहीं करेगा सी को। अब कोई बोले कि भाई एक दिन बाद, एक दिन बाद की कहानी नहीं, कहानी आज ही की हो रही है।
364 डेज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, नहीं बन सकता। ए बी बनाएंगे, सी को माइनर पार्टनर करेंगे। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पर्सन्स, सो यू आर क्लियर नाउ, पर्सन्स का मतलब क्या होना चाहिए? मेजर लोग होने चाहिए, दो होने चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति मेजर और एक माइनर पार्टनरशिप नहीं बन सकती, उसके लिए मिनिमम दो होने चाहिए। चलो, पहली कंडीशन तो ये। मिनिमम कितने होने चाहिए? दो। मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने? 50। कहाँ पता चलता है मैक्सिमम 50? कौन से एक्ट में पता चलता है? कंपनीज एक्ट बताता है। पार्टनरशिप एक्ट तो मिनिमम बोलता है। मैक्सिमम की परिभाषा, मैक्सिमम के बारे में कौन बताता है? जरा नोट्स देखेंगे दोबारा से, आइए नोट्स की तरफ चलते हैं। लेट अस सी दिस। यहाँ देखिए, मिनिमम कितने बोले हम लोगों ने? दो बोले। और सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप डिसाइड करिए कि पार्टनरशिप में कितने मेंबर होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा 100 होने चाहिए जब 2013 का एक्ट बना। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, सबने बोला जी ऐसा हो जाएगा तो फिर कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में और फिर पार्टनरशिप में क्या फर्क रहेगा। सरकार ने उसे अमेंड कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। और फिर क्या आया? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 बोले थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया? प्रेस्क्राइब कर दिया 50 होने चाहिए। किस एक्ट के अंदर? रूल 10, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। एक साल बाद उसको बदल दिया। अब अगर वो पूछे तो क्या होगा? मिनिमम कितना होगा? 2, और मैक्सिमम कितना होगा? 50। ठीक है वैसे। अच्छा, एक और चीज जरा समझिए। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, लिमिट, बता भी क्या जवाब दोगे? लिमिट बोल। 50, है ना? 50 गलत जवाब हो जाएगा। लिमिट का मतलब जानते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देनी है। लिमिट का मतलब होता है यू हैव टू, लिमिट तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकती है। भाई मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिटेड कितनी है? नहीं भाई, मान लो पर्व के बर्थडे में पापा ने उसको 5 करोड़ रुपए दिया, वो बोलो बेटा खर्च कर लो। तो पापा ने बोला कि देख बेटा, मिनिमम तो खर्च करेगा 1 करोड़, मैक्सिमम तो 5 करोड़ है ही। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होती है। लेकिन बोले हाउ मेनी मिनिमम, तो बोलेंगे दो। हाउ मच मैक्सिमम, तो बोलेंगे 50। लेकिन जब लिमिट की बात आएगी, मिनिमम मैक्सिमम दो। वन मार्कर क्वेश्चन। लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो जवाब होगा मिनिमम होगा 2, मैक्सिमम होगा 50। ऐसा लिखेंगे। सिर्फ मिनिमम लिख के आओगे, सिर्फ मैक्सिमम लिख के आओगे, आधा नंबर मिलता है। अननेसेसरी यू विल लूज मार्क्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जरा ऊपर देखें। और डेफिनेशन में एक बात और बोली थी, persons who have entered into partnership with one another are individually क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं। और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? वो फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से उनका पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फर्म का नाम बोला जाता है। ठीक है। अच्छा सुनिए, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन जब हम उसे रजिस्टर्ड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? लीगल एंटिटी। याद है बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टनर कैन सू अ फर्म, फर्म कैन सू अ पार्टनर्स, ऐसा ऐसा करके वो। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं, कानून की निगाह में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे भाई? कुछ होगा ही नहीं, मुकदमा मुकदमा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने फीचर्स में पहली फीचर क्या ले ली थी? टू और मोर पर्सन ले लिया था। फिर हमने कब आया? देखिए, माइनर एज अ पार्टनर सेक्शन 30 है, इट इज मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू। माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स के में बना सकते हैं, सिर्फ लॉसेस में नहीं बना सकते हैं। हाउएवर, वंस अ पार्टनर बिकम मेजर, जब वो 18 साल की एज पूरी कर ले तो उसको बाय गिविंग अ नोट आपको फर्म को बताना पड़ेगा राइटिंग में कि भी हाँ, आई वांट टू कंटिन्यू इन द फर्म और आई वांट टू लिफ्ट द फर्म। अगर वो 6 महीने तक नहीं बताता है तो 6 महीने से क्या मान लिया जाएगा? उसको ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लिया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछली डेट से मान लिया जाएगा। मान लो 1 जुलाई को वो मेजर हुआ था और 31 दिसंबर तक उसने नहीं बताया, 31 दिसंबर यानी कि जनवरी 1 को हम उसे क्या मान लेंगे? पार्टनर बना लेंगे, लेकिन 1 जुलाई से मानेंगे। 1 जुलाई से लेकर अब तक के जो भी काम होंगे उसमें वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दिस इज द लॉ। इफ ही और शी डज नॉट डिसाइड, ही और शी बिकम लायबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही हैज बिकम द पार्टनर। चलो, थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब और एक चीज देखें जरा यहाँ पर। अब आपने देखा डेफिनेशन में, हमने देख लिया पर्सन, हमने देख लिया दो से ज्यादा, हमने देख लिया मैक्सिमम 50। ठीक है जी। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो क्या था? एग्रीड।
एग्रीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, है ना? एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? हाँ, रिटर्न भी। ठीक है। अब जब ये बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर गया, IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर गया, विवाह के बंधन में बंध गया, फिर ये वादे करता है, हाँ, सुनो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा मैं, है ना? सन्नाटा क्यों है भाई? मजाक कर रहा हूँ मैं। सीरियस सारे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो बोल दिया हमने ऐसे ही। तो वादा कर लिया इन्होंने। अब क्या कोई व्यक्ति, अच्छा आपने देखा कभी कि योर फादर कमिट समथिंग टू योर मदर, मम्मी कहते हैं तुम्हारा भरोसा नहीं, लिख के दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। दोस्तों को हम बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, करे तेरा भरोसा नहीं भाई, तुम मुझे लिख के दे दे। दोस्तों में चल जाता है कभी ऐसा। लेकिन अगर कोई दोस्त, जैसे हम लोग अपने, हमारे एक दोस्त बहुत कंजूस हुआ करता था, हम उससे क्या करते, हर चीज लिखवा लेते, तो वो मुकर जाता था बार बार। हमने कहा घूमने जाएंगे भाई, सब अपने अपने पैसे मिलाएंगे, वो कहता भाई मैं भी मिलाऊंगा, नहीं भाई तू लिख के दे पहले, तू लिख के दे, तेरा भरोसा नहीं तो। बहुत बदमाश शैतान टाइप का आदमी, वो मतलब कंजूस एक नंबर का। ठीक है। तो उसकी कहानी से अलग होते हैं। अब जस्ट आई टेक एन एग्जांपल। वो जब आप लोग क्या करते हैं, चाट वाट खाते हैं जैसे, है ना? या फिर आप क्या करते हैं, मतलब चिकन का कोई आइटम खाते हैं, प्लेट लेते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो उसकी और भूख बड़ी जबरदस्ती, राक्षस है उसके अंदर, तो भाई 4 प्लेट से कम टाइम ही नहीं बचता। हम कहते हैं भाई एक ही बार में बड़ा प्लेट ले लेना। अरे यार एक बार में बड़ा प्लेट क्यों लूं? 4 बार लूंगा तो 4 बार सलाद मिलेगा ना। वो भी चपट के एक कुछ नहीं छोड़ता था बंदा। पैसे देने के मामले में भाग जाता था कई बार। कई बार उसने हमें बेवकूफ बनाया। तो वंस वी डिसाइडेड, एक बार जूस की दुकान में गए, सबने खींचा जूस भर भर के जूसा खींचा। उसको पीने में उसको धीरे धीरे पीता था ऊपर के। हमने एक पिया, दो पिया, दो दो तीन तीन गिलास पी के खिसकते चले गए हम लोग। भाई अपना सौ डाल के पी रहा है, ऐसे करके पी रहा है, ऐसे पी रहा है। जब वो तन्मयता से पी गया अपना, तब कोई नहीं था वहां पर तो। ठीक है। और ये बात होगी मतलब 89-90 के करीब की बात होगी। और एक जूस का गिलास एक करीब 10 रुपए की, करीब 10 या 12 रुपए के, उससे भी कम में आ जाता था। बिल बन गया करीब करीब 250 रुपए का। क्या किया जाए? बस पिटने वाली नौबत आ गई थी, फिर उन्होंने कहा छोड़ो यार गलत है, आप थोड़ा चले जाते हैं इसके पास, समाओ। लेकिन गधे को फिर भी समझ में नहीं आया। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमने क्या बोला आपके सामने? एग्रीमेंट की बात करें तो देखो बेटा, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट? ओरल एग्रीमेंट से चलेगा। पार्टनरशिप एक्ट कहीं नहीं बोलता आपको कि एग्रीमेंट आपका क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट हैज ऑलवेज बेनिफिशियल, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में तो ज्यादा अच्छा है कि हर चीज रिटर्न में हो। यहाँ तक कि जब आप घर बनवाते हैं ना, तो उसका भी एग्रीमेंट करके बनवाइए, वरना वो लूट जाते हैं अच्छे से। आपको बोला 3 महीने 4 महीने में बनाएंगे, साल भर में बनाएंगे, वो 2-2 साल लगा देते हैं अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रखा, अथवा पैसा। हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, हमने बोला क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड क्या, फ्यूचर डिस्प्यूट्स, हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी। चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बारी आई क्या, अगला पॉइंट हमारे पास क्या निकल कर आया? देखिए अगला पॉइंट हमारे पास निकल कर आया क्या? बिजनेस। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? बिजनेस। बिजनेस कर लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस आप कर लीजिए, है ना? तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। आई नीड फ्यू वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जैसे ये बच्चा देख के लग रहा है ना डोले छोले वाला लड़का है, कितना वेट उठा लेता है भाई, बता जरा? 15। 15 का तो डंबल उठा लेता है। हाँ, वैसे वैसे बेंच प्रेस वगैरह में 130 किलो मार लेता है ये, है ना? इतना। और इसके लिए इस बच्चे को उठा के लेना कोई मुश्किल काम है? आराम से उठा लेगा। देखो 6 फुट 6.25 फुट का बच्चा है, उठा लेगा किसी को भी। एक तो ये हो गया। तुम में से किसी को ड्राइविंग आती है? ड्राइविंग? शाबाश। कुछ भी चला लेते हो? ट्रक, टेम्पू, ऑटो, ऑटो कुछ भी? भाई साहब ये तो कुछ लेगा किसी को। तुम्हें आता है? वो बहुत तेज रफ्तार वाला आता है? कभी कितना ज्यादा तेज चलाई तुमने? और टोबो साइकिल कितनी 200? ऐसे लोग है ना दुर्घटना करते हैं एक्सप्रेस वे में। तुमने? भाई तुम तो, मैं चाचू की फरारी में तुम लोग। ठीक है। तो 200 से ऊपर भी गया, सिर्फ 200 ही? भाई तुम, ये देखो वहीं होते हैं सारे रायते।
दोस्तों वो, ये ठीक है भाई, इसी को रख लेते हैं। हमने एक ये रख लिया, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प हो, आसपास देख के पता चलता हो। हाँ बेटा, वो कहते हैं ना, हम उड़ती चाहिए कि पढ़ गिन लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा है क्लास में? कोई? हाँ, नहीं? तुम्हारी है ऐसी? ये लगता है थोड़ा बहुत तो मुझे, है ना? चुपचाप देखता है। अच्छा बेटा, चलो। हमने ये, इसको किसी और काम के लिए रखेंगे हम लोग। हाँ, इसको, ये इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प स्किल है, ठीक है जी, ऐसा कर लिया। अब मुझे चाहिए एक ना बहुत दुष्ट टाइप की लड़की, बहुत बिल्कुल एक्टिव लड़की, कहीं भी जाके किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर ले। हाँ। हाँ, नहीं? आकांक्षा को ले लेते हैं ना? हाँ, आकांक्षा ऐसे पकड़े घुसुम घुसुम मार दे। आकांक्षा को ले लिया। वो मुझे चाहिए बिल्कुल मासूम सी बच्ची, बिल्कुल भोली भाली सी बच्ची, जिसको देख के छोटे छोटे बच्चे बोले दीदी दीदी दीदी। ऐसा कौन, ऐसा कौन? हाँ, अच्छा। नहीं, इसको, हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए, इन लोगों ने मिलकर क्या करा, एक पार्टनरशिप हम बनाए। बाहुबली उसके अंदर क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है। और वो गैंग लीडर भी है। वो, उसको गाड़ी चलानी आती है। उसके पास एक ना मारुति की इको है। फिर शुरू में इनका इको का इंतजाम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प है। और इनकी, वो जो जूट के बैग की ना दुकान भी है इनके पेरेंट्स की, तो उसका धंधा है उनका। जूट के बैग मिल जाते हैं। ये बहुत मासूम सी भोली भाली सी बच्ची है। और वो जो है ना, वो मतलब किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए करती है। सो व्हाट दे हैव डन, इन्होंने डिसाइड करा एक प्लान। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, देखिए, इन्होंने डिसाइड करा प्लान। और उस प्लान में इन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड कर लिया। और नोएडा की भीड़ भाड़ वाले एक जगह में, जहाँ पार्क में बहुत सारे माँ बाप, लापरवाह माँ बाप जो फोन पे लगे रहते हैं, जिनके बच्चे ना ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं आवाराओं की तरह, ठीक है जी। ये शी हैज अ बैग। इन दैट बैग शी हैज लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स एंड कैंडीज। इसके पास ही लॉलीपॉप भी था। तो ये क्या जाती है, एक, अच्छा, पार्क में चले गए। वो ध्यान से देख रही है, ये भी ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा है, वो गाड़ी लेके तैयार खड़ा है। और ये कट्टा लेके तैयार खड़ा है, ठीक है ना? ये जाती है। सुन 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 सुन। अब क्या, अब क्या हुआ सुनो। तो ये जाती है, और ये जाती है और छोटे बच्चों को बोलती है, चॉकलेट 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 देती है, ठीक है। वो देख रही है कोई है तो नहीं आसपास, ये कह रहा है भाई बिल्कुल सही, चल उठा ले, ठीक है। ये खड़ा कट्टा लेके, जैसे बच्चा इसके पास आता है, मुंबई से टकराता है, ठीक है। मुंडी पकड़ के थैले में डालता है, लपेट लेता है, ठीक है। कहते हैं, चलो भागो, ठीक है। सारा दरवाजा खोलते हैं, सब कूदते हैं गाड़ी के अंदर। भाई साहब धूम मचा ले, धूम स्टाइल में, एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस वे में, ठीक है। 320 की रफ्तार से इको चला रहा है, इको दरवाजे भड़ भड़ बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई, ये गाड़ी दूसरी तो ले लेते, तो यार जब धंधा बढ़ेगा तो गाड़ी भी खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है, ठीक है जी। और उसके बाद जब वो निकल आते हैं वहां से, वो पीछे वाली क्या बोलती है, बोलते बच्चे को, हेलो, हमारा छोरा हमारे कब्जे में है, ठीक है। ऐसा करके 20 करोड़ रुपया काले पीपल के नीचे काले थैले में डाल दियो भाई, ठीक है। नहीं डाला तो पहले उंगली भेजूंगी, फिर मुंडी भेजूंगी, ठीक है जी। भाई देखिए, दे आर देयर, एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन देयर स्किल्स, है ना? मनी इसका इंडियन वॉयलेंट वर्जन बना रहे हैं लोग, ठीक है। और क्या है, बिजनेस में, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, है ना? एक दिन एग्जीक्यूट करा, 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बन रहा है, ठीक है जी। और क्या हुआ कि पेरेंट्स बोला, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, कह रहा रुक जा, तुझे बताती हूँ कैसे मान लूं, ठीक है। सुपारी काटने वाले सरोते से ऐसी उंगली काट के बोली, कह रहा ये ले, लिफाफे में डाल के भिजवा दी मैं आपको। अगले दिन 15 करोड़ आ गए। पार्टनरशिप थी, दो या दो से ज्यादा लोग थे, ये सभी लोग 18 साल से ऊपर के थे, मैंने मान लिया। ड्राइविंग भी आती थी, स्किलफुल थे, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज भी था, बिजनेस भी था। तुम बोलोगे कंटिन्यूटी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज एक है, कल दो, परसों तीन। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, गाजियाबाद जाएंगे, फिर हरिद्वार भी जाएंगे, देहरादून भी जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, भाई फ्लाइट में जाएंगे, बच्चे थैले में डाल के ले आएंगे, ठीक है। तो बिजनेस है भाई, है ना? क्या है आपका ये, दिस इज बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, एवरीबडी इज डूइंग दैट। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एजेंसी खोल ली, बच्चा चुराओ एजेंसी। बेंगलुरु में अपना एजेंट फिक्स कर दिया, मुंबई फिक्स कर दिया, ठीक है। धारवाड़, गुजरात, हर जगह फिक्स कर दिया, है ना? बिजनेस है, बढ़िया काम है ना? तो भाई माँ बाप को मत बोलना मास्टर ने हमें ये सिखाया। माँ बाप आ जाएंगे पुलिस लेके यहाँ पर, करे क्या सिखा रहा है टीचर। प्लीज समझिए, जोक्स अपार्ट, कैन वी हैव सच काइंड ऑफ बिजनेस विद अस? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? हर चीज तो पूरी कर रहा है, दो से ज्यादा लोग हैं, प्रॉफिट भी है, कंटिन्यूटी भी है, गुड्स भी है, सर्विसेज में। ऑन, अच्छा पता है कुछ गुंडे लोग क्या करते हैं, ऑन डिमांड गाड़ियां चुराते हैं भाई। ये ऑन डिमांड बच्चे उठाते हैं, ठीक है।
काम तो बढ़िया है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, रिवार्ड उतना बढ़िया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट साल भर में 15 करोड़ का टर्नओवर लेता है भाई एक ही रात। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? एथिकल तो छोड़ना, एथिकल तो बाद में देखा जाएगा, क्या नहीं है क्या नहीं है, लीगल नहीं है ना। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, नहीं बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लीगल बिजनेस कोई बिजनेस थोड़ी होता है। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि योर बिजनेस शुड बी व्हाट? लॉफुल, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लो, है ना, गाड़ियां चुराना शुरू कर दो, बच्चे किडनैप करना शुरू कर दो, वो नहीं। हाँ हाँ, समझो बेटे, लॉफुल मतलब दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एज पर द प्रिवेलिंग लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द नेशन। लीगल बिजनेस पता क्या होता है? लीगल बिजनेस का मतलब होगा यू आर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। वो स्टैम्प पेपर बेचने वाला, वो रजिस्टर्ड कराना, अटेस्टेशन कराने वाला, वकील का धंधा वंदा, वो सब चीजें जो होती है, तो जो जैसे घर पर घरों घरों की रजिस्ट्री होती है, वो उस तरह की सर्विसेज उन्हें लीगल बोलते हैं, दे आर लीगल सर्विसेज। वो है लीगल वाला बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, है ना, ऐसा करके। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने डेफिनेशन से क्या सीखा कि बिजनेस क्या होना चाहिए? ये शुड बी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज आती है, yes it says relationship to share the profit, share the profit। तो क्या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे? ठीक है, वित्तीय और ये सारे लोग मिलके बोलते हैं, ये सारे अगली वाली लाइन में जो बैठे बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें क्या करना है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और अचानक लॉस हो जाता है। बाकी तो सब लॉस झेलने के लिए तैयार, देती कहती व्हाई शुड आई बेयर द लॉस। डेफिनेशन शेज हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। भाई ये इम्प्लाइड मीनिंग है। सुख तुम देखोगे तो पार्टनरशिप के दुख भी तो तुम्हें देखने पड़ेंगे। ये ऐसा होता है इंसान को, सुख तो उसे मिल जाते हैं, दुख उसके हिस्से के किसी और के पास चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, नेचुरली ऐसा नहीं होता, होता है क्या? हाँ अच्छा, वो तो क्रिएटेड होता है ना भाई, है ना। किसी की खुशी देख के तुमने कहा आजा बेटा तुझे बताते हैं, है ना, हाईजेक करके किसी गर्लफ्रेंड को, तो बता कितना गंदा बंदा है। ऐसा नहीं करना भाई, जियो तो जिंदगी को। तो हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट लिटरली नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट अगर है तो आप उसे एंजॉय करेंगे, तो लॉसेस भी आपको बियर करने पड़ेंगे, अनलेस अंटिल यू आर अ माइनर। माइनर को आप लॉसेस की परछाई से क्या करते हैं? दूर रखते हैं। तो जब हम प्रॉफिट की बात, देखो नोट्स देखिएगा, नोट्स में लिखा है ना, पेज में, कैन यू सी दिस, व्हाट इज मेंशन देयर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। दो द डेफिनेशन कंटेन द पार्टनरशिप एट प्रेस्क्राइब्स partnership as a relationship between people who agree to share the profits of a business, the sharing of loss is implied। obvious meaning है इसका। thus sharing of profit and loss is important। if some person joins hands for the purpose of some charitable activity, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। आपने बोला चलो मिलकर क्या करेंगे, आ, इसमें अमरनाथ यात्रा में भंडारा करेंगे, भगवती जागरण करेंगे, मंगलवार को भंडारा लगाएंगे, ऐसा नहीं भाई, ये नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। वहाँ प्रॉफिट की बात होनी जरूरी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे वो पहले वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट तो था लेकिन लॉफुल नहीं था, है जी। हाँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर आपको लॉफुल और लीगल चीजों के बारे में बताएंगे ना बेटा, इलीगल चीजों के बारे में क्यों बताऊं मैं आपको कुछ भी। ठीक है जी, दिस इज डन, हमने डेफिनेशन ली। चलिए अब जरा एक और चीज समझते हैं, ये मैं अपने स्कूल में भी एग्जाम्पल देता हूँ। जो पिछली लाइन में बैठे हुए सारे के सारे लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि एक, जैसा देखो ना, गुजरात के, मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव में कुछ मंदिर होते हैं जिनकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। साल भर में 6 महीने में 2 महीने में मेले लगते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं वहां पर देख दर्शन करने के लिए, देवी की अपनी मन्नत बांधने के लिए, कोई धागा बांधता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना, ऐसा करके हैपेंस। इन्होंने देखा कि देयर इज अ विलेज इन मध्य प्रदेश, जिसके अंदर क्या है, एक मंदिर है, और वो छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत लोग आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दे कॉन्टेक्टेड विलेज पंचायत, उनके गांव के प्रमुख, पंचायत के प्रमुख से, प्रधान से उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला देखो भाई, आपके मंदिर को हम बहुत शानदार बढ़िया मकराने के मार्बल से बनवाएंगे, जैसे राम मंदिर बने उस जैसा ही बनवाएंगे आपके मंदिर को। ठीक है जी, पुजारी साहब आपको कितना मिलता है? कहता है, जी मिल जाता है 10-12 हज़ार में। फिर आपको 20,000 रुपये सैलरी देंगे, ठीक है, और हर साल आपकी सैलरी में हम 2% इंक्रीज करते चले जाएंगे, जब तक आप हैं तब तक, और आपके पीएफ फंड वगैरह सब देंगे हम आपको। ठीक है, और त्योहार के टाइम पे आपको इंसेंटिव्स भी देंगे।
पुजारी कहता है बढ़िया जी, ठीक है, आई एम हैप्पी। फिर बोला गांव वालों को, इस मंदिर से जितना भी चढ़ावा आएगा 80% आपका होगा, 20% हमारा होगा। गांव वालों को बुरा लगेगा क्या? है ना? नहीं लगेगा बुरा। मेंटेनेंस कौन करेगा जी? हम करेंगे मेंटेनेंस। साफ सफाई हम देखेंगे। दान पेटी हम खोलेंगे, आपके सामने खुलेगी, और 80% आपके नाम पे जाएगा, आपके पंचायत का जो बैंक अकाउंट है उसमें जाएगा, 20 क्या सौ हमारे पास रहेगा। दैट इज देयर। ठीक है जी, दैट इज देयर। ऐसे चलेगी कहानी, इस तरह से चलना था। गॉट इट? ठीक है। तो ये कहानी चली इस तरह से भाई। मंदिर बन चुका है, ठीक है, सबका एग्रीमेंट हो गया, गांव पंचायत वालों का भी एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, मंदिर अच्छे ढंग से चलना लगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता रहा। तो ये पार्टनरशिप है ये? हाँ, पार्टनरशिप है या नहीं? तुम बोलो कि एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप लोगों ने मिलकर, वही 5 लोगों ने मिलकर एक मॉल में 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक दुकान क्या कर दी, खड़ी कर दी। दुकान क्या कर लिया आप लोगों ने? दुकान खरीद ली। हालांकि मॉल में लीज पे मिलती है, पर समहाउ यू आर एबल टू गेट द ओनरशिप। और वो दुकान को आपने क्या कर दिया, 25 लाख रुपीज मंथली के किराए पे दे दिया। एग्रीमेंट साइन करा बकायदा। ठीक है जी, है ना? और किराया आपका 25 लाख आएगा, जिसे आप क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। ठीक है जी, सारा कुछ है। दो या दो से ज्यादा लोग हैं, है ना? पैसा भी है, रेगुलरिटी भी है। और तुम बोले गुड्स नहीं है, तो सर्विस तो है ही है। किसी को दुकान किराए पे देना, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड यू आर चार्जिंग मनी फॉर दैट। प्रॉफिट भी आपके लिए है वो। क्या ये पार्टनरशिप है ना? है ना? नहीं है। ये सब कुछ, वो आपने क्या कर दिया, रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करा दिया, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, सामने वाला बंदा जो दुकान, जो बिजनेस चला रहा है दुकान पे अपना, वो भी रजिस्टर्ड है। एवरीबडी इज रजिस्टर्ड। मैंने तो सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना जो है भाई, वो भी तो आपके लिए क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना भी आपके लिए तो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस टू यू। हमने मना, सर बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था? सेल, परचेज, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पढ़ा था ना बचपन में। दैट वाज देयर। तो लेकिन फिर भी वो क्या नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस है वो, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? आइए जरा मैं एक और चीज के साथ आपको क्लियर करके दिखाता हूँ क्यों नहीं है वो पार्टनरशिप। आई जस्ट टेल इट टू यू। और इसी पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो अटैच्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट पे हमारा अटैच्ड है। कैसे, जरा देखिए। अ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ऑनलाइन में बच्चा? प्लीज रेस्पॉन्ड थ्रू मैसेज, यस और नो। हेलो? नहीं बता रहा बच्चा कुछ भी। Yes, sir, audible. दैट्स गुड, ठीक है। भाई देखो जरा ध्यान से। अ, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यश है। यश ने क्या किया कि सेक्टर 18 के अंदर ये जॉयलुकास हो गया, कल्याण ज्वेलर हो गया, मेहरा सन्स, मनोहर लाल, सब खरीद लिए। खरीद लिए। भाई के पास पैसा था, खरीद लिया। है ना? मिडिल ईस्ट से फंडिंग आई थी इनके पास, खरीद लिए सारे। ठीक है जी। और इनकी बड़ी शानदार, एक मतलब सेक्टर 18 में पूरी पूरी लाइन ना ज्वेलरी की बना दी इन्होंने। वैसे सेक्टर 18 में देखने में बनता जा रहा है ज्वेलरी, हर तरह के नए ज्वेलरी खुल रहे हैं, ये बना लिया इसने ज्वेलरी को वहाँ पर। ठीक है जी। और ज्वेलरी की जो लाइन थी ना, उसमें डॉक्टर गुलाटी चले गए, ठीक है, मंगलसूत्र खरीदने। मंगलसूत्र जानते ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, खरीदने। इन्होंने क्या किया, वहां से 9 करोड़ रुपीज का मंगलसूत्र खरीद लिया। ठीक है। जय भाई साहब जो है ना, सेल्समैन है, बड़े बोले सेल्समैन, कुछ भी बोलते हैं। कह रहे साहब ले जाओ इस मंगलसूत्र को, आप देखो, देखते हैं। ठीक है। देखते दिल में अरमान बाग बाग हो जाएंगे। है ना? ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 24 कैरेट सोने का सर, ऐसा तो विक्टोरिया के पास भी नहीं था, मतलब ये वो, फालतू फालतू फालतू। ये क्वालिटी, टनाटन क्वालिटी, टंच क्वालिटी, भयंकर पुल बांध दिए। इन्होंने कहा पैक कर दे दो। अबे पहले तो दो क्यों ले जाएगा, उसके बाद की बात होगी, मरवाएगा। दो क्यों ले जाएगा, पैक कर दे दो। अबे एक काफी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पढ़ते लिखते नहीं तुम लोग जरा से भी। हाँ, हाँ करवा दे। वो तो बोलेगा चार ले जा। है ना? तो XYZ, अपू पप्पू सबके भाभी को पकड़ाएगा, लो मंगलसूत्र।
मंगलसूत्र गिफ्ट थोड़ी किया जाता गधे किसी को। भाभी आपके लिए मंगलसूत्र गिफ्ट लाया हो। नहीं, ऐसा नहीं करते भाई। एक ही काफी है। ठीक है। अच्छा, चलो जी, बढ़िया। शानदार हीरे मोती जड़े में मंगलसूत्र में बढ़िया से हो गया। ठीक है। और जय भाई साहब ने क्या कर दिया, चिपका दिया उसे मंगलसूत्र। ठीक। पहले तो 24 कैरेट सोने का गहना ही नहीं बनता है, फ्रेजाइल होता है बहुत ज्यादा, 22 कैरेट में बनता है। और इसने वो बना बना के जैसे भी दे दिया। और जिन्होंने अपने गले में डाला, 2-3 महीने वो काला पड़ना शुरू, उन्होंने उतार के फेंका, ले पड़ा मंगलसूत्र 9 करोड़ बोल रहा था, 9 लाख रुपए का, 9 रुपए के लायक नहीं है ये फ्यूरियस। ठीक है। ये आता है, जय को पीटना शुरू कर देता है, तूने करा, तूने करा। ठीक है। अच्छा, दिस इज वन इंस्टेंस। अब मान लो, वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो छोरापन हो गया ना कि मार कुटाई वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन इसने क्या किया, अब ये क्या करता है कि ये अपना वो हार लेके जाता है सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सीधा मालिक से कांटेक्ट करता है कि भाई ये बता मुझे, 9 करोड़ है, रसीद है, हार है, जीएसटी सब पे करा मैंने इसमें, कैसे काला पड़ गया, इम्प्योरिटी है इसका मतलब इसकी, तूने मुझे नकली माल दिया। अब मुझे बताइए, प्रोडक्ट बोल तो दिया जय ने जो बोलना था, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए क्या जय रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? प्रोडक्ट मालिक जो दुकान में सर्विसेज दे रहा है, क्या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं है ना। वो बंदा तो सिर्फ क्या था, दुकानदार का एजेंट था ना। कहते हैं ना, आवश्यकता है सेल्स एजेंट की, देखते ना, सेल्स पर्सन की, सेल्स पर्सन सेल्स एजेंट, ही वॉज ओनली एन एजेंट। वो तो जो उसको दिखा उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो सामान बेच रहा है। वो तो सामान बेच रहा है, बेच रहा है ना। तो अगर कोई भी कंपनसेशन इसे मिलेगा, सामान वापस लिया जाएगा, पैसा वापस लिया जाएगा, कौन करेगा डिसाइड? ओनर। ओनर बिजनेस में क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है जी। यानी कि किसी दुकान में ओनर इज अ प्रिंसिपल, सेल्स पर्सन इज एन एजेंट। तो अगर क्वालिटी खराब है, कुछ भी खराब है, तो कौन ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ठीक है जी। कोई केस अगर पड़ता है, ये केस कर देते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, तो सेल्स पर्सन के अगेंस्ट थोड़ी करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे? प्रिंसिपल के अगेंस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जरा देखें कि पार्टनरशिप में ये प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। इसी को डेफिनेशन में क्या बोला जाता है? कैरिड ऑन बाय ऑल, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर के बिहाफ पे क्या करते, बिजनेस चलाए, तो वो क्या कर रहा है? ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। ठीक है। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं, दोबारा नोट्स देखते हैं एक बार। पेज नंबर पे देखिए आप यहाँ पर, कैन यू सी दिस ऑनलाइन में? एजेंसी रिलेशनशिप दिख रहा है आपको लिखा हुआ सामने? बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी पॉइंट पढ़िए जरा यहाँ पर। इस स्टेटमेंट के दो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं। पहला, every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of the business। और दूसरा, there exists a relationship mutual agency between all the partners। कैसे मैं बताऊं आपको, जरा समझना। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। लेकिन ज्वेलर के केस में ही इज ओनली एन एजेंट एंड ही इज ओनली अ प्रिंसिपल। ठीक है। ये अपना एजेंट थोड़ी बन सकता है, आपका कोई दूसरा व्यक्ति एजेंट बन सकता है ना। एनीबडी कैन डू ऑन बिहाफ ऑफ यू। याद है, पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। तो हमने हमने राम को बोला अच्छा शाम को दे देना, राम को तो हमने एजेंट बना के भेज दिया। मैं प्रिंसिपल हूं तो प्रिंसिपल ही रहूंगा, और वो एजेंट है तो एजेंट ही रहेगा। इट हैपेंस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जरा समझिए। जब आप, अच्छा देखिए, एज एन एजेंट he or she represents other partners and bind them through his or her act। पीछे वाले पांचों पार्टनर, सातों, पांच के पांच लोग पार्टनर है। ठीक है। इन्होंने क्या किया? दे आर व्हाट? दे आर, अगर मान लो ये जय जो है पार्टनर है, ये मार्केट में जाता है, तो हम के बिहार पे लोन उठा लेता है। ठीक है जी। और बाद में लोन की रिपेमेंट नहीं होगी तो जय को पकड़ेंगे क्या? हमको पकड़ेंगे, जैसे हमने ज्वेलर को पकड़ा था। तो एज एन एजेंट ये अपने काम से सबको फंसा सकता है। ठीक है। और एज ए प्रिंसिपल ये लोगों के काम से फंस सकता है। तो देखिए, एज एन एजेंट ही और शी रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयरबाय बाइंड्स देम थ्रू हिज और हर एक्ट। एंड एज ए प्रिंसिपल ही और शी इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। है ना। इसके केस में, जब ज्वेलर और सेल्स पर्सन के केस में था, तो सेल्स पर्सन के काम से मालिक फंस सकता है, मालिक के काम से सेल्स पर्सन थोड़ी फंस सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो भी मालिक बन जाएगा। लेकिन
पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है, एज एन एजेंट आप फंस भी सकते हो, एज एन एजेंट, एज ए प्रिंसिपल आप फंस भी सकते हो, और एज ए एजेंट आप फंसा भी सकते हो। तो पार्टनरशिप की, अच्छा इसीलिए देखो क्या लिखा नीचे, रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। अब आ जाइए कौन से वाले एग्जाम्पल पे, वो मंदिर वाले एग्जाम्पल पर। वहां पार्टनरशिप क्यों नहीं थी? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। आप गांव वालों के बिहाफ पे कुछ कर सकते हो? गांव वाले आपके बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मॉल की जो दुकान है, उसमें वट एवर यू कैन डू, दैट यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू दैट शॉप। उसके अलावा उस दुकान के नाम पे कोई भी पार्टनर मार्केट से कुछ और लोन उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। वहां प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं था। इसीलिए मॉल में दुकान लेना, उसको किराए पे दे देना, एग्रीमेंट करके चलाना, वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्योंकि व्हाट इज मिसिंग देयर? एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप इज मिसिंग। तो कभी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप विदाउट विच इट कैन नॉट बी थिंक ऑफ, क्या जवाब देंगे आप? म्यूचुअल एजेंसी। हमने दो एग्जांपल देखे थे, दो से ज्यादा लोग थे, लॉफुल बिजनेस था, रेगुलरिटी थी, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव भी था, है ना, एग्रीमेंट भी था, पर फिर भी बिजनेस नहीं था पार्टनरशिप का। क्योंकि क्या मिसिंग था? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या था उसका? मिसिंग था। गॉट इट? तो अगर आप देखें, अब अपने नोट्स पे एक बार निगाह पे डाल के देखें, तो हमने क्या क्या सीखा। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, पार्टनर और फर्म के बारे में जाना, फर्म के नेम के बारे में पता, दो या दो से ज्यादा लोग के बारे में, माइनर एज ए पार्टनर है, एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों, उसके बारे में बात करी, म्यूचुअल एजेंसी की बात करी, प्रॉफिट की शेयरिंग की बात करी, लॉस शेयर करना ऑब्वियसली इम्प्लाइड कहलाएगा। अब एक छठा पॉइंट और क्या है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। भाई पार्टनरशिप फॉर्म में ना, हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर लायबिलिटी लिमिटेड होगी तो उसे एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। वो फिर कंपनीज एक्ट के अंदर दिखती है, वो यहाँ नहीं दिखती पार्टनरशिप एक्ट। और सुनो, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के टाइम पे तो एलएलपी का कंसेप्ट ही नहीं था, है ना। एलएलपी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो क्या बोले हम लोगों ने, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात क्या कर रहे हैं? ज्वाइंटली, देखिए, ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड सेवरली टू द थर्ड पार्टी। ठीक है। अब जरा समझना, मान लिया जाए एक बिजनेस को लॉस हो रहा है। अगर लॉस के लिए पहले हम क्या करेंगे? बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करेंगे। वो भी कम पड़ गया तो हम पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। 2 करोड़ का नुकसान हो गया, बिजनेस की सारी एसेट्स, लायबिलिटी एसेट्स वगैरह सेटल करके 1 करोड़ ही निकला, 1 करोड़ चुका दिए, बाकी के 1 करोड़ की डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करेंगे? पार्टनर की पर्सनल एसेट्स यूटिलाइज करेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन हम डिसोल्यूशन यानी कि लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। सो गॉट इट? सारी की सारी आपके सामने डेफिनेशन हमने लिखी, सारे के सारे फीचर्स। और मैंने इतना डिटेल डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उस पर आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा। पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में मैं डिटेल बात नहीं करूंगा। दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, या बोलें क्या, इट इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स। और ये जनरली क्या करना चाहिए आपको? राइटिंग में होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको, राइटिंग में होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो पार्टनरशिप डीड बनती है ना, ये किसके प्रोविजन को फॉलो करते हुए बननी चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932? गलत, गलत। स्टैम्प एक्ट। पढ़िए नोट्स में क्या लिखा है नीचे, द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एज एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट, प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। हमारे बच्चों ने ठीक किया था। प्रोविजन ऑफ न कंपनी एक्ट, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नहीं, किसके एक्ट होने चाहिए? स्टैम्प एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए। और पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होना चाहिए? ये इसमें नाम, एड्रेस, ऑल पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग पीरियड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट कैसे चलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑडिटर की रिपोर्ट, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर रखी जाती हैं। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल विद दैट। ठीक है। कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑन सर्टेन मैटर्स अगर नहीं है, पार्टनरशिप डीड बन गई और आपने क्या कर दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन अगर किसी चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है उनको हम देख के चल रहे हैं यहाँ पर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हम लेके चल रहे हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई, उसमें मेंशन ही नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगी, इक्वल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इक्वल। पार्टनरशिप डीड बनी, आपने लिखा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं लिखा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किस पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वो लोन जो पार्टनर्स ने आपको दिया, वो लोन साइलेंट है, तो नहीं दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अस, उस पर क्या देंगे, 6% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, उस पर हमने पार्टनर को लोन दे दिया, उस पर। ठीक है, अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये देखिए अगले पेज पे, देखिए जरा पेज नंबर 2 पे, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म टू द पार्टनर, क्या लिखा हुआ है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय firm to any partner. If a firm advance any loan to the partner, then the interest will be charged on the loan at a prescribed rate. And if there is no such prescribed rate, तो interest on loan नहीं charge किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, remuneration for firm's work, उनकी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा, रेट होगा तो दिया जाएगा, नहीं रेट होगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। इस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। तो आपने देखा काफी सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हमने क्या करें, इसके कवर अप करें। आपके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, और अगली क्लास में आई विल गिव यू अनदर डॉक्यूमेंट, उसके साथ हम क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चिल मारिए। ओके निशिता, आज की क्लास यहाँ वाइंड कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ओके सर। डिस्कनेक्शन हो गया, बीच में हल्का सा वो डिस्कनेक्ट हुआ था नेट की वजह से। तो जब आप यस सर। रिकॉर्डिंग देखें तो उसमें कवर हो जाएंगी वो चीजें। ठीक है। यस सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच सर। बाय।